हमारे कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज जो पेपर था वो जो पेपर था हिंदी विषय का था। और हिंदी विषय में आपके कितने नंबर का सही हुआ है आप सभी आ जाइए बच्चों, मिला लीजिए। सफली का पेपर था, द्वितीय परीक्षा का पेपर की हम बात कर रहे हैं। आज 8 जून का आपका माफ़ कीजिएगा 6 जून का आपका पेपर था। 8 जून को तो आप गणित का पेपर देने वाले हैं। चलिए तो सही उत्तर मिला लीजिए, कौन से प्रश्न का क्या सही उत्तर आपने लगाया है। तो क्वेश्चन क्रमांक हम यहाँ पर पहला देखेंगे। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो रामचरितमानस आपका सही हो जाएगा। रचनाकार राजेश जोशी का जन्म हुआ था, तो आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद रस के बिना काव्य माना जाता है, नीरस माना जाता है। उसके बाद अगला है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह जो है वो है ढांडे। और किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं निपात। निपात आपका आंसर सही था इसमें। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसमें आपका आंसर मेलांचल था सही। मेलांचल आपको करेक्ट आंसर लगाना था इसमें। उसके बाद यहाँ पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, सही उत्तर बताएंगे आपको। ललद्य सांसों के कच्चे धागे से आत्मरूपी खींच रही है, तो इसमें आपका आंसर नाम हो जाएगा। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आंतरिक। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। जूता सदैव ही टोपी से कीमती रहा है। कलई खुलना का मतलब होता है पोल खुलना। रीढ़ की हड्डी एकांकी है। इस प्रकार आपको आंसर लगाना था। चलो यहाँ पर सत्याफत्य बता देते हैं। संत कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसमें आपको सत्य लिखना था। जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। तो देखिए, जिसके कारण मन में भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। तो इसका आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा। इसमें आपका जो आंसर असत्य हो जाएगा, इसमें आपको असत्य लिखना है। उसके बाद कहानी गद्य की गौण विधा है, इसमें भी आपका आंसर असत्य होगा। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा थी, तो इसमें भी आंसर आपका जो आंसर होगा वो असत्य होगा। राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है, असत्य। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो इसमें आपको सत्य लगाना है। इस प्रकार आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। चलो जोड़ी बता देते हैं। एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। सवैया और वारणिक छंद है। संस्कृति तथा शिक्षा, तो इसको आप मिलाएंगे श्यामाचरण दुबे। ग्राम का तद्भव गांव। मनोरथ विसर्ग संधि। कर्नाटक का छोटा सा कस्बा, तो बागलकोट। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी, है ना। मिला ली होगी जोड़ी आप लोगों ने अच्छे से। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक शब्द में उत्तर। रस खान किसके अनन्य भक्त थे, तो कृष्ण आपका पहले में आंसर था, कृष्ण इसमें लिखना था। और जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो शब्द अलंकार। आंसर क्या होगा, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आपका इसमें आंसर था, शब्द अलंकार, ठीक है। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो पक्षी वैज्ञानिक नाम से जाने जाते हैं। पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, कौन, सालिम अली। और शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, तो बच्चों प्रत्यय। इसका आंसर आपका प्रत्यय था। उसके बाद इस जल प्रलय पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है ना, याद रखिएगा। और रीढ़ की हड्डी पाठ में रामस्वरूप के नौकर का नाम क्या था, तो उसका जो नाम था बच्चों क्या था, उसका नाम था रतन। क्या नाम था, रतन उसका नाम था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर था जो कि आपने हल कर दिया होगा। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, पूरा पेपर आपका जो हमने आपको बताया था, जो हमने आपकी तैयारी करवाई थी, पूरा आया है। यहाँ पर फूले ना समाना, खुश होना, प्रसन्न होना, इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्न होना। तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप कैसे कर देंगे, राम की नौकरी लगने पर वो फूला ना समाया, ऐसा। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, इसका आंसर होगा क्रोधित होना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे संदर्भ प्रसंगित, ये तो आपने कर ही दिया होगा, कबीरदास जी वाले पाठ से लिया गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रसखान वाले पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम है सवैया, ठीक है। और यहाँ पर ये संदर्भ प्रसंग दो बेलों के पाठ से लिया गया है, दो बेलों की कथा पाठ से प्रेमचंद है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने
दरवाजे खिड़की खुले रखें, ठीक है। और यहाँ पर संवाद लिखना है वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर 2 मित्रों के बीच। तो ये पूरा पेपर था आपका जो कि आपने हल कर दिया होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सदुपयोग का विलोम यहाँ पर पूछा है तो मैं बता देता हूँ, दुरुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र आपको लिखना था 4 नंबर में, और पर्यावरण प्रदूषण का निबंध भी आ गया, जीवन में खेलों का महत्व भी आ गया, ठीक है। ये निबंध आपने कर दिए होंगे क्योंकि यही मैंने आपको बताए थे। चलो, तो किसके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।